फ्रेंड्स, परफेक्शन आईएएस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग ई ऑप्शंस के साथ कैसे डील करें इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपने शायद ही कहीं पर ऐसा सुना होगा या कोई वीडियो ऐसा देखा होगा जहां पर आपको ई ऑप्शंस को डील करने की जो परिपाटी है उसके बारे में आपको बताई गई होगी। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हमसे मिलते हैं या हमें टेक्स्ट करते हैं जो कि ई ऑप्शंस के कारण बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आप जैसा कि देख भी पाएंगे कि जो ई ऑप्शंस होता है ये खुद में दो ऑप्शंस है, ये खुद में दो ऑप्शन है। पहला कौन सा ऑप्शन है? पहला है इनमें से कोई नहीं, और जो दूसरा ऑप्शन है वो उपरोक्त में से एक से अधिक, मतलब एक ऑप्शन के अंदर खुद में 6 ऑप्शन है। तो ये बीपीएस दो ऑप्शन है। तो बीपीएससी एकमात्र ऐसा एग्जाम है जो कि 6 ऑप्शंस के साथ जो है ना वो क्या कराता है, एग्जाम कराता है। तो अब बात करते हैं एक एक करके कि इन ऑप्शंस को कैसे डील किया जाए। अगर हम लोग देखें तो सब्जेक्ट बेसिस पर देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ई ऑप्शंस के आने की संभावना ज्यादा होती है और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ई ऑप्शंस के आने की संभावना काफी कम होती है। तो अगर हम लोग देखें करेंट अफेयर्स या फिर साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस, तो यहां पर ई ऑप्शंस के आने की संभावना अति कम होती है, अति न्यून होती है। अगर करेंट अफेयर्स रिलेटेड कोई क्वेश्चंस में ई ऑप्शन आएगा तो कहां पे आ सकता है? अगर ऐसा हो कि पुरस्कार से संबंधित कोई क्वेश्चन दिया गया हो, तो पुरस्कार से संबंधित प्रश्नों में क्या हो सकता है कि एक से ज्यादा व्यक्ति को एक ही पुरस्कार दिया जा सकता है। जैसे कि नोबेल प्राइज की बात करते हैं, शांति के नोबेल प्राइज की बात करते हैं, अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज की बात करते हैं, तो हो सकता है कि एक से अधिक व्यक्ति को वो सेम प्राइज दिया गया हो, तो वहां पर ई ऑप्शंस बन सकता है। अदरवाइज ई ऑप्शंस की संभावना साइंस में और दूसरा जो करंट अफेयर्स वाला जो सेक्शन होता है यहां पर नहीं होता है। मतलब कि टोटल मिलाकर 50 ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, 20-25 साइंस के एंड 20-25 जो है वो आपको करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर ई ऑप्शंस की संभावना काफी कम होती है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की। तो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स के अंदर मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात करूंगा। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट के अंदर जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन सभी के अंदर ई ऑप्शंस की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जहां पर कि ई ऑप्शंस आ सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बार, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर इनमें से कौन कौन सा स्लैश कौन कौन से अगर दिया गया है तो आप अपने माइंड में तुरंत ही फ्रेम कर लीजिए कि ये न ई ऑप्शंस वाला क्वेश्चन हो सकता है। अब पहली बात करते हैं कि ई ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इनमें से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन है इसकी संभावना काफी कम होती है, मतलब समझ लीजिए 5% या लेस देन दैट, उससे भी कम। तो यहां पर तो बिल्कुल कम संभावना है। ज्यादातर संभावना होती है कि उपरोक्त में से एक से अधिक वाले क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। तो अब देखते हैं कि अगर क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सा या कौन कौन से लगे हुए हैं तो वहां पर ई ऑप्शंस आ सकता है। दूसरा जो फैक्ट है वो ये है कि अगर किसी क्वेश्चन कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड हो, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे आप एक बार अपने दिमाग को ई ऑप्शंस के पास लेकर जाइए। स्टेटमेंट बेस्ड में जैसे कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पूछ सकता है कि वो क्या क्या करता है, जैसे कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, क्या उसको मृत्यु दंड क्षमा करने की शक्ति है। तो अब देखिए एक ही व्यक्ति के पास कई सारी शक्तियां हैं, तो यहां पर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, ई हो सकते हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हो उसको ई माइंड ऑफ फ्रेम से भी एक बार चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। तीसरी बात करते हैं, तो तीसरी जो बात है वो कि कैसे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो समितियों से संबंधित अगर प्रश्न है तो यहां पर काफी ज्यादा संभावना है कि ई ऑप्शंस आए। अब समितियों से संबंधित प्रश्न क्या हो सकते हैं सो समझिए, लाइक कि जैसे मान लीजिए कि केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित कौन कौन सी समिति है। तो देखिए केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित सहकारिय समिति भी है, पूंजी कमीशन भी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि एक से अधिक है तो ई ऑप्शंस बन सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए कि कौन कौन से ऐसी समितियां हैं कि जो कि किससे संबंधित है, लोकल गवर्नमेंट से संबंधित है, तो यहां पर भी ये ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी हो सकता है, अशोक राय मेहता कमेटी हो सकता है, इसके बाद एल एम सिंघवी कमेटी हो सकता है। तो ये सारी जो है ना ये तीनों ऑप्शंस लिख देगा और लास्ट में ई दे देगा, तो आप एक बार सिर्फ बलवंत राय मेहता बनाकर आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहां पर क्या है कि अगर समिति है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि वो जो क्वेश्चन होंगे वो क्या हो सकते हैं, ई ऑप्शंस वाले हो सकते हैं। इसके अलावा ये पूछ सकता है कि अभी किसी से की भागीदारी से संबंधित अगर प्रश्न पूछा गया है,
भागीदारी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये जैसे 1857 की क्रांति में किन किन लोगों की भागीदारी थी। अब यहाँ पर क्या है, एक से अधिक होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको दिखते हैं तो वहाँ पर आप एक बार ई फ्रेम ऑफ माइंड से भी आपको उन क्वेश्चंस को, उस टॉपिक्स को क्या करना चाहिए, देख लेना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक और संबंध क्वेश्चन होता है कि किसी भी संगठन का जो गठन किया गया है उसका मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य हो सकता है कि वो एक या एक से अधिक उद्देश्य के साथ बना हो। जैसे हो सकता है कि वह कोई किसी संगठन का गठन किया गया है जो कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए है, साथ ही साथ उसका एक और उद्देश्य हो सकता है कि वह जो भूखमरी की समस्या है, निर्धनता की समस्या है, उसको भी कम करने के लिए हो। तो यहाँ भी एक प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं जो कि ई ऑप्शंस वाले होते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ भी ई ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि कौन कौन सा मोटिव था, ठीक है, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे का या इस बार के बजट का कौन कौन सा मोटिव था। तो बजट में एक ही मोटिव नहीं रहता है, एक से अधिक रहता है। तो ये जब देखें तो एक बार ई फ्रेम ऑफ माइंड से एक बार उसको चेक कर लें। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, जैसे कि अगर आप बैंकिंग के अंदर देखें तो कहाँ से पूछते हैं क्वेश्चन। जैसे कि एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कौन कौन से क्वांटिटेटिव टूल्स हैं बैंकिंग के अंदर, कौन कौन से क्वालिटेटिव टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। तो अब यहाँ पर क्वांटिटेटिव टूल्स हो सकता है कि एक का ही उन्होंने ऑप्शन दिया हो, या हो सकता है कि एक से ज़्यादा का भी ऑप्शन दिया हो उन्होंने, SLR CRR दे दिया हो, रेपो रेट दे दिया हो, रिवर्स रेपो रेट दे दिया हो। तो यहाँ भी ई ऑप्शंस वाले क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बनने की संभावना होती है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो कि कौन कौन सी ऐसी समिति है जो कि गरीबी से संबंधित थी, तो वहाँ भी ई ऑप्शंस वाले क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी थी और भी कई रंगराजन कमेटी है। तो ये सारी कमेटी वाला क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको पहले ही डील किया। अब ज्योग्राफी के अंदर आते हैं तो ज्योग्राफी के अंदर कहाँ कहाँ संभावना है जो कि ई ऑप्शंस पूछ सकते हैं। एक बहुत ही अधिक संभावना होती है, वो ये होती है कि कौन कौन से गर्म जलधाराएं हैं, कौन कौन सी ठंडी जलधाराएं। ये वाला जो प्रश्न होता है ना, यहाँ पर ई ऑप्शन की संभावना बहुत अधिक होती है कि हो सकता है कि 3-4 ऐसे हो जिसमें जो कि गर्म जलधाराओं से संबंधित हो, 3-4 ऐसे हो जो कि ठंडी जलधाराओं से संबंधित हो। तो वहां पर ई ऑप्शंस की संभावना काफी बनती है। इसके अलावा 2-3 ऑप्शन दे दिया और इसमें से पूछ दिया कि कौन कौन से शीतोष्ण कटिबंधीय घास हैं, कौन कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास है, यहाँ पर ई ऑप्शन वाली संभावना बहुत अधिक होती है। या फिर कोई ग्रासलैंड्स है, वो एक कंट्री के अंदर 2 टाइप के ग्रासलैंड्स हैं, तो उससे भी संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाने की संभावना होती है। या फिर एक कंट्री के अंदर कई सारे ट्राइब्स हो सकते हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर भोटिया के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, मुंडा के बारे में पूछ सकता है। तो अब ये पूछेगा कि इनमें से कौन कौन से ट्राइब्स जो हैं वो भारत के हैं। ठीक है, तो अब एक से अधिक हो जाएगा। तो ये सारे जो एरियाज हैं इनको ध्यान रखना चाहिए। एक और जो लोकल विंड्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मिस्ट्रल है, खमसिन है, तो ये पूछ सकता है कि कौन कौन सा लोकल विंड्स है, ये हो सकता है। या फिर ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन कौन सा लोकल विंड है वो कोल्ड लोकल विंड्स है, यहाँ भी ये ऑप्शन की संभावना है। कौन कौन सा लोकल विंड वार्म लोकल विंड है, यहाँ भी संभावना है। एक और जो एरिया होता है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा संभावना होती है ई ऑप्शंस के बनने की, वो एरिया होता है हमारा कि कौन कौन सा पोर्ट है जो कि वेस्टर्न कोस्ट पे स्थित है, कौन कौन सा तट है, कौन कौन सा बंदरगाह है वो हमारे पश्चिमी तटों पर स्थित है, ये क्वेश्चन हो सकता है। या फिर कौन कौन सा पेड़ जो है, कौन कौन सा जो वृक्ष है वो आपको ये उष्णकटिबंधीय वृक्ष है, कौन कौन सा जो है पर्णपाती है, कौन कौन सा सदाबहार है, इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जो कि ई ऑप्शंस में निकल सकते हैं। एक और क्वेश्चन कि कौन कौन से कैश क्रॉप्स हैं, ठीक है, ये बागानी फसल कौन कौन से हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न भी जो है पूछे जा सकते हैं जो कि ये ऑप्शंस में हो। तो देखिए, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हो, जो आपको ऐसे क्वेश्चंस हो जहां पर कि समितियों से संबंधित प्रश्न हो, ऐसे क्वेश्चंस हो जिनमें कौन कौन से लगे हुए हों, इन सभी प्रश्नों पर एक बार कम से कम 10 क्वेश्चंस तो ऐसे निकल जाते हैं, 8 क्वेश्चंस ऐसे निकल जाते हैं जो कि ई ऑप्शंस वाले होते हैं। तो आप जब इनको लगातार डील करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये चीज़ें जो है ना समझ में आने लगेंगी। आई होप कि ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ जो कि आपके परीक्षा में, आपके तैयारी में एक पॉइंट ऐड कर सके, आपके तैयारी को और सुदृढ़ कर सके। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब पढ़ते रहिए। जय हिंद।